एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबा का, जहां आज की सबसे बड़ी दिलचस्प खबर मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर को एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। इसको लेकर इस बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राफेल पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने पूछा है कि पाकिस्तान ने कितने राफेल जेट नष्ट किए हैं, कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो फिर वो पीओके को वापस लेकर आते। रेवंत रेड्डी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। भारत शांति चाहता, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है, ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। भारत माता की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस जानबूझकर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है और भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही है। इस विंटेज विरासत की जो विलाप वाटिका है, उसमें जो है वो वाक्य युद्ध का के वर्चस्व का जो है वो लड़ाई चल रही है। अब अगर विंटेज वाटिका में जो है वाक्य युद्ध के वर्चस्व का जो है वो लड़ाई दिखाई पड़ रही हो, उसमें जो है प्रतिस्पर्धा दिखाई पड़ रही हो, तो इसी तरह के बयान दिखाई पड़ेंगे। और जहाँ तक सवाल है पीओके का, पीओके भारत का हिस्सा है। इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी जी के रहते जो है वो पीओके जो है वो भारत का हिस्सा होगा कि नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस जो है चार टुकड़े ज़रूर होती जा रही है, दिखाई पड़ रही है। मुझे तो दुख होता है कि राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी और रमेश जी सभी पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान के। ये डे वन से पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान के। ये कोई सवाल है? आपको समझ नहीं है? भारतवर्ष ने, भारत की सेना ने 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया। सैटेलाइट इमेज दिखाया गया। बकायदा डीजीएमओ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो तथ्य रखे गए। तो सारी तस्वीरें आपके सामने रखा गया, बकायदा एक सबूत के रूप। अगर जहाज गिरता है तो उसका रैकेज होता है, मलबा होता है। अगर जहाज गिरती है तो उसका सैटेलाइट इमेज होता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी एक्स पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने रेवंत रेड्डी के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने पूछा था कि पाकिस्तान ने कितने राफेल मार गिराए। मालवीय ने एक्स पर लिखा, अगर पाकिस्तान ने ऐसा दावा किया होता तो उसके पास सबूत होते। मलबा, सैटेलाइट इमेज या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की पुष्टि। लेकिन कांग्रेस नेता व्हाट्सएप फॉरवर्ड या सोशल मीडिया अफवाहों पर भरोसा करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करते हैं। कांग्रेस पाकिस्तान की पीआर एजेंसी की तरह बर्ताव कर रही है। बीजेपी का मानना है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो तो विपक्ष को सेना पर संदेह नहीं करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ये कहती है कि सरकार से सवाल पूछना उनका संवैधानिक अधिकार है और बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये जो बीजेपी के एमपी हमेशा राहुल जी के बारे में बताते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। राहुल गांधी जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके ग्रैंड मदर इंदिरा गांधी जी ने अपने देश के लिए जान गंवाया है। उनके पिताजी राजीव गांधी जी ने देश के लिए जान गंवाया है। वो ऐसे परिवार है, जब भी देश का बात आता है तो हमेशा वो सामने रहते हैं। आज जब पूरा स्थिति सब कुछ सेटल डाउन होने के बाद बीजेपी के थोड़े एमपीस इस तरह के बयान देना, वो उनके मतलब राहुल जी के खिलाफ बोलना, ये बहुत ही शर्म वाली बात है। उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए और किन के बारे में टिप्पणी करिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है तो उनके सहयोगी दल भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कि संसद का विशेष सत्र बुलाइए, जितने सवाल हैं, जिन पहलुओं पे बात होनी है, ये बाहर नहीं होनी चाहिए। बहुत कष्ट है। सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है कि इस पूरी पहलगाम की सामूहिक पीड़ा के बाद और ऑपरेशन के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो भूमिका रही है, उन्होंने कल तक पता चला वहाँ की कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है कि ट्रेड डील
के आधार पर हमने दोनों के बीच में सुलह करवाई है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इसका प्रतिकार क्यों नहीं हो रहा। शायद संसद बेहतर जगह हो। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता इस मायने में कि हमने आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया, साथ ही साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो दुनिया के अंदर जा रहा है, मात्र 3 देश दुनिया का पाकिस्तान के पक्ष में, बाकी सारे देश हमारे पक्ष में हैं। तो ये हमारी कूटनीतिक विजय हुई है और विपक्ष को ये जुमला नजर आता है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने राफेल पर सवाल उठाया, लेकिन भारी किरकिरी के बाद उन्होंने सफाई दी थी। और अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राफेल पर बेतुका सवाल पूछकर नया विवाद खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।